हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज देखो अपन पढ़ते हैं कुछ लिंग संलग्न रोग हैं, सेक्स लिंकेड कुछ रोग हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। और लिंग संलग्न का मतलब है कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो लिंग गुणसूत्रों के ऊपर रहते हैं और जनक से संतति में सीधे चले जाते हैं। इनको कहते हैं लिंग संलग्न रोग। क्या कहते हैं? लिंग संलग्न रोग इनको कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी एक लिंग संलग्न रोग है। याद रखना इसमें रोगवाहक का कार्य महिला करती है और रोगग्रस्त कौन होता है? पुरुष होता है। सर ऐसा क्या है कि इसमें महिला तो रोगवाहक ही है और पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है? क्योंकि ये बेटा जी लिंग गुणसूत्र महिला में एक्स एक्स है और पुरुषों में एक्स और वाई है। और हीमोफीलिया का जो रोगजनक है वो अक्स गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। इसके ऊपर अक्स गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। अब देखो महिला के अंदर तो दो है एक्स गुणसूत्र, तो यहां इस एक्स में जो कमी हुई उसकी पूर्ति ये कर देगा। तो अक्सर महिलाएं तो देखो इसमें रोगवाहक का ही कार्य करती है, लेकिन पुरुष के अंदर यदि इस एक्स पे आ गया तो इसमें तो और लिंग गुणसूत्र एक्स नहीं है, एक ही था, तो इसमें ये रोगग्रस्त होगा, फिर ये प्रभाव प्रकट करेगा इस रोग का। ठीक है, तो ये याद रखना कि रोगग्रस्त केवल पुरुष होते हैं, महिला केवल रोगवाहक का कार्य करती है। और कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, और वो भी अक्स गुणसूत्र के ऊपर इसका रोग कारक पाया जाता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, और वो विक्टोरिया थी वो हीमोफीलिया की रोगवाहक थी। क्या थी? रोगवाहक थी। अब हुआ यूं कि विक्टोरिया महारानी के जितने भी लड़के होते गए या उनके जो संतानें थी, लड़कियां थी, उनके लड़के होते गए, वो महिला सारी रोगवाहक थी, और जितने भी पुरुष होते गए उन सब की मृत्यु होती गई, क्योंकि वो हीमोफीलिया से रोगग्रस्त थे सारे के सारे। तो ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी, उन उसके जो था उनका, उनमें पुरुषों ने जन्म ही नहीं दिया, महिलाएं थी सारी की सारी, और वो रोगवाहक का कार्य करती गई, और पुरुष एक भी नहीं उत्पन्न हुआ, सारे जितने हुए उतने मरते गए। तो इस प्रकार से खतरनाक रोग है, याद रखना, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि मान ले सबसे पहले तो ये होता कैसे। देखो, तो जो हीमोफीलिया से रोगग्रस्त होते हैं उनके रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी होती है, इस कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त स्कंदन नहीं होता है। और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो एक बार कोई चोट लग गई छोटी सी तो खून निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, अंत में उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो रक्त का स्कंदन या थक्का नहीं बनने के कारण ये रोग होता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी होती है, इस कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अब देखना इसमें कि कोई महिला है और वो रोग वाहक है, मतलब उसके एक अक्स गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया का रोग कारक है, ये पुरुष है, इसकी इससे शादी हो गई,
दोनों के जो संतान उत्पन्न होंगी, तो देखो ये एक्स इस एक्स से मिलेगा, ये तो मादा है और ये नर है, तो एक्स एक्स ये तो सामान्य पुत्री जन्म देगी। ये पुत्री कैसी होगी? सामान्य पुत्री। यदि ये एक्स इस वाई से मिल जाए तो एक्स वाई ये पुत्र होगा और ये भी सामान्य होगा, इनमें कोई रोगवाहक या रोगग्रस्त नहीं है। ये एक्स यदि इस एक्स से मिल जाए तो पुत्री दोबारा से क्या होगी? रोगवाहक होगी, रोगवाहक पुत्री होगी। ये एक्स यदि इस वाई से मिल जाए तो ये रोगग्रस्त होगा। ये पुरुष कैसा होगा? लड़का कैसा होगा? पुत्र। ये पुत्र कैसा होगा? रोगग्रस्त होगा। ठीक है। अच्छा, ये रोगग्रस्त होगा तो इस पे रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो इसका एक ही इलाज है, या तो लगातार रक्त चढ़ाते रहे, रक्त देते रहे देते रहे देते रहे। ठीक है, और कोई इलाज नहीं है इसका, रक्तदान इसका इलाज है। अब सोच के देखो कि कई बार क्या होता है कि एक महिला थी और मान ले कि पुरुष बचता रहा, उसको अपन रक्त चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे, तो पुरुष था वो रोगग्रस्त था, रोगग्रस्त और नर है, और ये मादा है, और ये मादा रोगवाहक है। मादा क्या है? रोगवाहक है। इनसे देखो ये जो पुत्री होगी, इनमें दोनों अक्ष जो गुणसूत्र हैं सबकी देख लेते हैं। ऐसे कर दिया, ये इससे एक्स और एक्स ये सामान्य है, ये एक्स वाई और ये एक्स और वाई, तो ये तो सामान्य पुत्र है, ये रोगग्रस्त पुत्र है, ये रोगवाहक महिला है, रोगवाहक पुत्री है, और ये देखो ये बेटा जी रोगग्रस्त और पुत्री है। अब ऐसी पुत्री जिसमें दोनों अक्ष गुणसूत्रों के ऊपर क्या आ गया है? हीमोफीलिया का रोग कारक आ गया है। अब ये कैसे जिंदा बचे? लेकिन इसका भी रक्तदान करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जीवित रहती जाएगी। लेकिन ऐसी महिलाएं केवल 12, 13, 14 वर्ष तक जिंदा रह सकती, क्योंकि जब इनमें प्रथम बार ऋतुस्राव आएगा, प्रथम बार ऋतुस्राव आएगा, तो इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा और इस लड़की की मृत्यु होगी। ठीक है, तो रोगग्रस्त जो पुत्रियां होती हैं वो 12, 13 वर्ष से ज्यादा नहीं बच पाती। ठीक है, और पुरुष हैं उनमें रक्तदान उपाय है, बाकी ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, कोई ना कोई चोट लगती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, पूरा रक्त निकल जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रोग रक्त का स्राव होने के कारण इस रोग को ना ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। कैसा रोग है? लिंग सहलगन रोग है, मतलब लिंग गुणसूत्र के ऊपर अप्रभावी जो जीन है वो वंशागत हो जाता है, इस कारण ये रोग फैलता है। इसी प्रकार से है ना, लिंग सहलगन रोग में याद रखना एक और है, वो भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही पाया जाता है, वर्णांधता। क्या है? दूसरा अपना वर्णांधता, ये भी एक लिंग सहलगन रोग है। इसके अंदर भी पुरुष प्रभावी रहता है, महिलाएं रोगवाहक का कार्य करती हैं, और इसमें है ना पुरुष लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। कौन से रंगों में? लाल और हरे रंगों में पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके बेटा जी, ये थे अपने लिंग सहलगन रोग, याद रखना।